अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर लर्न हब। आज से हम जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के लिए एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये हर एक जेके एसएसबी के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है ये एमसीक्यू सीरीज़। चलो हम स्टार्ट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रोनाउन। ही इज़ अ फेमस साइंटिस्ट अबाउट डैश मेनी बुक्स हैव बीन रिटन। तो इसमें क्या आएगा? whom, whose, who, where। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा whom many books have been written। पार्ट ए इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। हमें इसमें ये जो पढ़ना है, ये सेंटेंस जो नीचे दिए गए हैं, इनमें हमें डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच इसको चेंज करना है। द स्पेक्टेटर सेड ब्रावो वेल प्लेड रवि। तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा द स्पेक्टेटर्स अपॉल्ड रवि सेइंग दैट ही हैड प्लेड वेल। पार्ट सी इसका आंसर आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक्स। आई एम डिस्प्लीज्ड डैश यू बट आई एम नॉट डिस्प्लीज्ड डैश यूर फन। इसका क्या आंसर रहेगा? आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। इससे आपका जो ग्रामर है इम्प्रूव होता जाएगा। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आई एम डिस्प्लीज्ड विद यू बट आई एम नॉट डिस्प्लीज्ड डैश यूर फन एट यूर फन। तो कहाँ पे विद और एड लिखे? विद और एड लिखे पार्ट ए में। तो इसका आंसर आएगा पार्ट ए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमने ये जो सीरीज स्टार्ट की है ये बहुत ही, इसमें 10 से 12 क्वेश्चन रहेंगे हर एक वीडियो में। तो आपको इससे आसानी हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन ब्लो आर 4 जम्बल्ड सेंटेंसेस आउट ऑफ गिवन ऑप्शंस पिक द वन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर। इसमें हमें ऑर्डर देखना है। ये जो दिए गए हैं ये जम्बल्ड सेंटेंसेस। The ingredients must therefore be of the finest quality and in the right proportions. When you have them right and keep practicing, you are sure to bake some of the yummiest cakes. फिर है आर सक्सेस इन लाइफ इज जस्ट लाइक बेकिंग ए केक दैट रिक्वायर्स मनी थिंग्स। फिर है एस फर्स्टली अनलेस यू हैव द राइट इंग्रेडिएंट्स एंड रेसिपी इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। इसका जो आंसर आएगा, अगर हम ध्यान से पढ़ोगे, इसका जो आंसर आएगा पहले आएगा, आप देख सकते हो, आप वीडियो को पॉज करके देख लेना। सक्सेस इन लाइफ इज़ जस्ट लाइक बेकिंग ए केक दैट रिक्वायर्स मनी थिंग्स। उसके बाद आएगा फर्स्टली अनलेस यू हैव द राइट इंग्रेडिएंट्स एंड रेसिपी इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। फिर आएगा, पहले आएगा इसमें मैं बताऊँ, पहले आएगा आर, फिर आएगा एस, फिर कौन सा इसमें आपको लग रहा है आएगा, कौन सा, पी या क्यू। उसके बाद आएगा द इंग्रेडिएंट्स मस्ट देयरफॉर बी ऑफ द फाइनेस्ट क्वालिटी एंड इन द राइट प्रोपोर्शंस। तो आएगा पी, फिर क्या बचा? क्यू, फिर वही आएगा। आर एस पी क्यू किस ऑप्शन में आपको नज़र आ रहा है? कौन सा ऑप्शन है ये? आर एस पी क्यू, आर एस पी क्यू पार्ट बी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट मॉडल वर्ब डैश यू प्लीज़ ओपन दैट विंडो शी आस्क्ड पोलाइटली। इसने ये बोला कि आप विंडो खोल दो। इसने इसको पोलाइटली बोल दिया, किसी को बोला होगा। तो कैन, कुड, मस्ट, शल, इसमें देखिए अगर हम इसमें एलिमिनेट भी करेंगे शल तो नहीं आएगा, मस्ट भी नहीं आएगा। कैन कुड में आपको लग रहा है चांस, तो यहाँ पे ये रिक्वेस्ट कर रही है, ये आस्क्ड पोलाइटली कह रही है, तो इसको कुड आएगा पार्ट बी। कुड यू प्लीज़ ओपन दैट विंडो शी आस्क्ड पोलाइटली। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज द राइट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग ईडियम। टू बाइट द डस्ट, इसका क्या आंसर आएगा? ईट, टू फेल, हैव नथिंग टू ईट रूट्स। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा टू फेल। टू बाइट द डस्ट का ये ईडियम आएगा टू फेल, पार्ट बी, सॉरी पार्ट बी इसका आंसर आएगा टू फेल। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड नार्सिज्म। इसका क्या आंसर आएगा? अनप्लीजेंट बिहेवियर, रूड बिहेवियर, सेल्फ एडमायरेशन, सेल्फ कंडमनेशन।
इसका जो आंसर आएगा, सिनोनिम का मतलब होता है डिफरेंट वर्ड सेम मीनिंग। इसका आएगा सेल्फ एडमायरेशन, पार्ट सी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें लिखा है directions here, some part of sentence has errors and remaining are correct. Find out which part of given sentence has an error and choose the correct option. I and my colleague have carefully considered the important issues raised by the report which you sent me, and we have decided to take the following action. इसको हमें केयरफुली पढ़ना है, फिर हमें इसको आंसर देना है। अब हम इसका जो आंसर क्या आएगा, हम ऐसे इसको पढ़ लेते हैं। इसका जो आंसर आएगा इसमें हमें क्या बोलना है, एरर। हियर आर सम एरर्स एंड रिमेनिंग आर करेक्ट। फाइंड विच ऑफ द गिवन सेंटेंस हैज़ एरर। तो हमें एरर बोलना है ना, तो इसको पहले ही आएगा आई एंड माई कोलीग, ये तो नहीं आएगा ना, ये एरर है इसमें, पार्ट ए। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Read the passage given below and choose the option that you consider the most appropriate for question 35 and 36। ये जो पैसेज है पढ़नी है, फिर हमें इसी से इनके आंसर्स, अब ये आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लोगे अच्छे से। आप सीधे हम क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी मैं आपको इनके आंसर्स बता के रखता हूँ। What were some developments during the first age Paleolithic period? तो आपको ये हिस्ट्री में भी मिल जाएगा ये क्वेश्चंस, पैलोलिथिक पीरियड, इसी तरह बहुत सारे, नियोलिथिक पीरियड दूसरा है। तो हमें पहले इसका आंसर देना है, व्हाट वर सम डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग द फर्स्ट एज पैलियोलिथिक पीरियड। तो इसमें कौन सी पहले ये हुई थी डेवलपमेंट्स फर्स्ट एज? तो पहले हुआ था फर्स्ट hatchets and the use of fire for heating and cooking। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पार्ट ए। पार्ट ए इसका आंसर है। तो आप ये जब आप ये पढ़ोगे अच्छे से ये पैसेज, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अबव पैसेज व्हाट वर सम डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग द नियोलिथिक पीरियड। तो कौन सी डेवलपमेंट्स हुई थी कब, नियोलिथिक पीरियड के टाइम, उस टाइम पे। तो वहाँ पे क्या हुआ था, डोमेस्टिकेशन ऑफ शीप, गोट्स एंड कैटल बिकमिंग लेस नोमैडिक एंड फार्मिंग गवर्नमेंट्स। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पार्ट सी। इसका आंसर है पार्ट सी। इस सीरीज़ के ये जो जितने भी क्वेश्चंस थे, शायद 9 के 10 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए आज। इसी तरह हम आगे भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐड करेंगे, एक एक वीडियो हम इस पे अपलोड करेंगे, जैसे जनरल नॉलेज पे भी होंगे, इसी तरह कंप्यूटर पे भी, इसी तरह रीजनिंग पे भी, मैथमेटिक्स पे भी। तो चैनल पे अगर पहली बार विज़िट कर रहे हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। गुड बाय।